90 6 97 98 99 1000 1001 ये रिकॉर्डिंग किसने ऑन कर रखी है? 2002 2003 2004 2005 2006 2007 ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग किसने ऑन कर रखी है? हो जो 2008 2009 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. क्लियर स्टूडेंट्स? ये सारे हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए, डेटा मेंबर्स डिक्लेयर कर लिए, जो डेटा मेंबर्स हमें रिक्वायर्ड हैं। यस सर। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। आप क्या करें? मेथड्स क्लास में दो चीजें होती हैं, डेटा मेंबर्स एंड मेथड्स। ये हमने क्लास के अंदर डेटा मेंबर्स डिक्लेयर किए, अब मेथड्स बनाएंगे। मेथड में सबसे पहले हम बनाते हैं कंस्ट्रक्टर। तो हमने क्लास बनाई है रजिस्ट्रेशन नेम से, तो रजिस्ट्रेशन नेम से हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसमें फ्रेम बनाएंगे। फ्रेम बनाने के लिए जब हम स्ट्रिंग्स में वर्क करते हैं तो अपनी क्लास को इनहेरिट करा लेते हैं जे फ्रेम से। हमने कहा एक्सटेंड जे फ्रेम। अब फ्रेम क्रिएट करेंगे। फ्रेम क्रिएट करने के लिए सबसे पहले उसका टाइटल सेट करेंगे। हमने कहा सेट टाइटल। यहाँ पे हमने ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिख दिया, सपोज DVSDI। देन साइज सेट करेंगे। सेट साइज, जितने भी साइज का आप बनाना चाहते हैं वो साइज दे देंगे। सपोज आपने कहा 900, 600। Then we will say set resizable। सीख चुके हैं ये सब हम। इसको फॉल्स सेट कर देंगे ताकि हम उसको रिसाइज ना कर सकें। Then we will say set default close ऑपरेशन। यहाँ पे देंगे एग्जिट ऑन क्लोज। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। अब सबसे पहले कंटेनर बनाएंगे। कंटेनर बनाने के लिए हम कहेंगे C = get कंटेंट पेन। हमें जितने भी कंपोनेंट्स ऐड कराने हैं कंटेनर पे ऐड कराने हैं, इसलिए कंटेनर का लेआउट नल सेट करेंगे। कंटेनर डॉट सेट लेआउट नल। ये हमारा फ्रेम डिजाइन हो गया, विंडो डिजाइन हो गई। अब हमें सभी कंपोनेंट्स को डिजाइन करना है। सबसे पहले हमें फर्स्ट लेबल डिजाइन करना है। L1 = न्यू जे लेबल। इसका टाइटल हमें देना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। देन इस पे हम चाहते हैं ये जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा हुआ है ये बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, तो इसके लिए हम फॉन्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। फॉन्ट F1 = न्यू फॉन्ट, ब्रैकेट में फॉन्ट नेम, कॉमा, फॉन्ट डॉट स्टाइल देंगे। हमने कहा बोल्ड, कॉमा,
साइज देंगे हमने कहा 20। तो अब हम L1 पे ये फॉन्ट सेट कर देंगे, L1 डॉट सेट फॉन्ट हमने कहा F1। सुनाई दे रहा है स्टूडेंट्स? यस सर। डिस्टरबेंसेस तो Yes, नहीं हो रहे हैं? sir. डिस्टरबेंसेस तो नहीं हो रहे हैं? नो सर। ओके, अब इसको हमें ऐड कराना है तो इसको सेट बाउंस कराएंगे, L1 डॉट सेट बाउंस। हम चाहते हैं ये हमारी स्क्रीन के मिडिल में आए, ठीक है? तो हमने इसकी विड्थ, आपने जो फ्रेम लिया है, फ्रेम की विड्थ हमने सेट की है 700। तो और ये जो हमारा, मान लीजिए जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इसका साइज है सपोज 200, तो 700 में से 200 चले जाते हैं तो हमारे, या 300 मान लेते हैं, 300 साइज है तो 700 में से 300 चले जाते हैं तो 400 बचता है। 400 का हाफ करेंगे तो 200 बचता है। तो लेफ्ट से हमने कहा 200 पे आ जाए, टॉप से हमने कहा 30 पे आ जाए, विड्थ इसकी हो जाए 300 और हाइट इसकी हो जाए मान लीजिए 20। यस। फिर इसको ऐड करा देंगे, C डॉट ऐड L1। ये हमारा बन गया फर्स्ट लेवल जिसका नाम है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब हमें सेकंड लेवल बनाना है। सेकंड लेवल हमें बनाना है नेम के लिए, तो हमने कहा L2 इक्वल टू न्यू J लेबल, इसमें हमें इनपुट कराना है नेम, तो हम कहेंगे नेम। इस पे भी हमें फॉन्ट साइज सेट करना है, लेकिन इतना बड़ा फॉन्ट साइज सेट नहीं करना है, तो हमने फॉन्ट क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बना लिया, फॉन्ट F2, और इसका साइज हमने कर दिया मान लीजिए 15। L2 पे फॉन्ट सेट कर देंगे F2, देन L2 डॉट सेट बाउंस। L2 डॉट सेट बाउंस लेफ्ट से कितने डिस्टेंस पे ऐड कराना है, मान लीजिए हमने कहा लेफ्ट से 100 पे ऐड कराना है। अब हमने ये फर्स्ट लेवल 30 पे लिया है, 20 इसका साइज लिया है, यानी कि 30 और 20 50 हो गया। 50 में 30 और ऐड करा देते हैं, यानी कि 80 हमने इसकी टॉप कर दी, कॉमा विड्थ आप इसकी जितनी रखना चाहते हैं, कॉमा हाइट आप इसकी जितनी रखना चाहते हैं, देन L2 ऐड करा दिया। क्लियर है स्टूडेंट्स? यस सर। अब L2 के आगे, नेम के आगे एक टेक्स्ट बॉक्स आना चाहिए। टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए हमने T1 ऑब्जेक्ट लिया है, T1 इक्वल टू न्यू टेक्स्ट फील्ड, J टेक्स्ट फील्ड ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, क्योंकि ब्लैंक आएगा। अब T1 पर भी वही फॉन्ट सेट करेंगे, T1 डॉट सेट फॉन्ट F2, देन T1 का सेट बाउंस कराएंगे, T1 डॉट सेट बाउंस। अब देखिए हमने L2 को 100 पे लिया है, 100 इसकी विड्थ ली है, यानी कि 100 और 100 कितना हो गया 200। थोड़ा सा उसके आगे देना है, मान लीजिए 30 हमने उसके आगे दे दिया, यानी कि 230। टॉप वही रहेगी यानी कि 80। विड्थ जितनी भी आप देना चाहते हैं, मान लीजिए हमने कहा 130 हमने इसकी विड्थ दे दी, हाइट हमने कहा 20। क्लियर? C डॉट ऐड यस सर। T2। तो ये हमारा नेम के लिए लेबल और टेक्स्ट बॉक्स दोनों चीजें ऐड हो गई हैं। अब सेम हमें एज के लिए ऐड कराना है, सेम T1 आएगा। हाँ, यहाँ पे T1 आ जाएगा। अब हमें सेम एज और मोबाइल नंबर के लिए ऐड कराना है, तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। देन L2 की जगह हो जाएगा L3। क्लियर स्टूडेंट्स? L3 में आ जाएगा एज, क्योंकि एज इनपुट करानी है। लेफ्ट सेम रहेगी, टॉप देन सेट फॉन्ट सेम रहेगा, लेफ्ट सेम रहेगी, अब टॉप चेंज होगी। देखिए टॉप हमने L2 की ली थी 80 और 20 इसकी विड्थ ली है, तो 80 और 20 कितना हो गया, 80 और 20 हो जाता है 100। और हमने कितने का स्पेस लिया था, मान लीजिए 50 का हमने स्पेस लिया था, 32। तो ये हो गया 150। 150। क्लियर? विड्थ इसकी 100, हाइट इसकी 20। C डॉट ऐड L3, देन T2, then T2, then T2। T2 के लिए सेट बाउंड हमारा 230 रहेगा, टॉप चेंज हो जाएगी, टॉप चेंज हो जाएगी हमारी 150, और विड्थ हमारी हो गई 130 और हाइट हमारी हो गई 20। ये हो गया हमारा T2 के लिए।
सेम इज फॉर नेम आ गया, एज आ गया, एज के बाद आना है हमारा मोबाइल नंबर। देन मोबाइल नंबर के लिए हमने कहा L4। ये एज गलत ले लिया हमने, हम एज नहीं ले रहे हैं, एज की जगह तो हम डेट ऑफ बर्थ ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, डेट ऑफ बर्थ ले रहे हैं। हाँ तो एज नहीं आएगा, एज Yes, की sir. जगह यहाँ पे मोबाइल कर देते हैं, मोबाइल नंबर। ठीक है, अब ये L4 आ जाएगा हमारा, नेम आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, मोबाइल नंबर के बाद आएगा एड्रेस, तो L4 को ले लेते हैं हम एड्रेस। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। अब इसकी लेफ्ट 100 ही रहेगी, टॉप इसकी चेंज हो जाएगी। 150 हमने टॉप ली थी, पहले हमने टॉप ली थी 80, 80, 20, 100, 50, 100, यानी कि हमने 70 का इंक्रीमेंट कराया। अब 150, 20, 170, 170 और 50, 230, 220, 30. 220। क्लियर स्टूडेंट्स? अब एड्रेस के यस लिए, सर। एड्रेस के लिए हमें टेक्स्ट एरिया टेक्स्ट TA1. एरिया चाहिए, तो एड्रेस के लिए हम टेक्स्ट एरिया लेंगे, यानी कि TA1 इक्वल टू न्यू J टेक्स्ट एरिया। TA1 चलिए अब इसकी लेफ्ट सेट करेंगे, इसकी लेफ्ट सेम वही रहेगी 230, सेम रहेगी। टॉप हो जाएगी यस सर। 220, यस लेकिन सर। इसकी जो विड्थ लेंगे, विड्थ हमने ले ली 130, लेकिन जो इसकी हाइट लेंगे, जो टेक्स्ट एरिया होता है वो मल्टी लाइन टेक्स्ट एरिया होता है, उसमें हम मल्टीपल लाइंस में टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी विड्थ हाइट इसकी बढ़ानी पड़ेगी, तो इसकी हाइट यहाँ पे बढ़ा देते हैं। मान लीजिए हमने इसकी हाइट कर दी 80, C.add TA1। ओके। क्लियर स्टूडेंट्स? तो Okay, sir. नेम के लिए हमने Yes, लेबल sir. बना लिया, एड्रेस, मोबाइल नंबर के लिए हमने लेबल बना लिया, एड्रेस के लिए हमने लेबल बना लिया, एड्रेस के लिए अब बन हमें गया। चाहिए जेंडर के लिए। ठीक है, तो जेंडर के लिए बनाते रेडियो हैं, बटन। यस सर। L5. दिस इज फॉर जेंडर, L5 इक्वल टू न्यू J लेबल जेंडर, देन L5 डॉट सेट बाउंड, L5 डॉट सेट बाउंड, C.add L5। अब इसके सेट बाउंड लेफ्ट वही रहेगी, मम्मी फोन लेके जाना। टॉप चेंज हो जाएगी 220। अब देखिए इससे पहले जो हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया है उसकी टॉप हमने ली है 220, 83. 230. यस सर। 220 ली थी, 220. हाँ। 320. 320 लेना होगा. चलिए तो इसके लिए टॉप कितनी लें? 320 सर. 320। चलिए 320 Yes, sir. ले लेते हैं, यस कॉमा सर। विड्थ कॉमा हाइट, देन इसको हमने ऐड करा दिया। अब जेंडर के आगे क्या आना चाहिए? सर रेडियो बटन. रेडियो बटन। रेडियो बटन्स। रेडियो बटन्स के लिए हमने कहा R1 R1 इक्वल टू न्यू J रेडियो बटन। पहला रेडियो बटन हम लेंगे मेल के लिए, मेल। देन R1 डॉट सेट फॉन्ट F2, देन R1 डॉट सेट बाउंड्स। कितना लेंगे? 230 लेफ्ट से, यस टॉप से 320। यस सर। इसकी विड्थ कितनी लेने चाहते हैं आप मेल के लिए? मान लीजिए मेल के लिए आप विड्थ लेना चाहते हैं, सपोज आपने कहा 70, कॉमा
हाइट लेना चाहते हैं 20, 20. 20. देन सी डॉट एड R1. अब हमें R2 बनाना है, कंट्रोल सी, R2 में टेक्स्ट लिखा हुआ आना चाहिए फीमेल सेट Female. फॉन्ट. अब R2 के लिए लेफ्ट चेंज होगी, टॉप चेंज नहीं होगी. हमने R1 की टॉप Yes, ली थी sir. 230 और उसकी विड्थ ली है हमने 70. 230 और 70 हो जाता है 290. 290 के 320. आगे वो आ जाए तो हम ले लेते हैं 300, कॉमा Yes, sir. टॉप, कॉमा विड्थ, कॉमा हाइट. क्लियर स्टूडेंट्स? ये हमारा Yes, बन गया sir. किसके लिए? Female. जेंडर के लिए. Female. ठीक है. अभी हम केवल इतना ही रन करा के देखते हैं कि ये सारे अपने प्रॉपर पोजीशन पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं. तो उसके लिए हम फ्रेम को शो करा लें. फ्रेम को शो कराने के लिए मेथड होगा शो, देन क्लोजिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर, देन क्लोजिंग ऑफ क्लास. अब मेन क्लास बना लें. क्लास Registration demo. पब्लिक स्टैटिक void main स्ट्रिंग क्लास का एरे ऑब्जेक्ट पास करेंगे. रजिस्ट्रेशन ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू रजिस्ट्रेशन ओपन क्लोज पैरेंथेसिस मेन क्लोज क्लास क्लोज. क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसको सेव कराते हैं. कंट्रोल एस, सैंपल में हमने सेव कर दिया बाय द नेम रजिस्ट्रेशन डेमो डॉट जावा. सेव. अब कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना होगा, तो कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके हम शेयर चेंज करते हैं. कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के लिए d: cd स्पेस सैंपल जावा सी स्पेस रजिस्ट्रेशन डेमो डॉट जावा. देखिए स्टूडेंट्स एरर आ गई है कुछ. Yes, sir. वो यूज नहीं करे ना अभी. ये जो हमने मंथ्स में एरर आ रही है, कॉम्बो बॉक्स के लिए. मंथ्स में ही एरर आ रही है. ठीक है, तो देखते हैं मंथ्स में क्या एरर आ रही है. क्या Yes, गलती sir. की है हमने? जनवरी, कॉमा फरवरी, कॉमा मार्च, कॉमा अप्रैल, कॉमा मई, कॉमा जून, कॉमा जुलाई. जुलाई में डबल कोट्स स्टार्ट होनी रह गई हैं. अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. फिर से सेव कर लेते हैं. देन कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं, फिर से कंपाइल करते हैं. देखिए स्टूडेंट, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. हैज बीन कंपाइल्ड सक्सेसफुली. Yes, sir. Yes, sir. रन कराते हैं अब इसको. मैं चेंज कर रहा हूं आपको शेयर का आउटपुट. ये देखिएगा सब कुछ सही आ रहा है. नेम, नेम के आगे टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है. मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर के आगे टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है. एड्रेस, एड्रेस के आगे टेक्स्ट एरिया आ रहा है. जेंडर, जेंडर के आगे मेल फीमेल आ रहा है. क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. नेम में डालते हैं डेटा, डाल पा रहे हैं. मोबाइल नंबर में डालते हैं डेटा, डाल पा रहे हैं. अब देखिए मैं एड्रेस में डेटा डालता हूँ शास्त्री नगर मेरठ. तो देखिए आप देख रहे हैं मेरठ कट रहा है. मेरठ जैसे ही टेक्स्ट बॉक्स की विड्थ कंप्लीट हुई, हमारा टेक्स्ट ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में नहीं गया. अगर आपको टेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में लाना है तो आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना पड़ेगा. आप देख रहे हैं तब एंटर प्रेस करने से नेक्स्ट लाइन में जा रहा है. क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. हम चाहते हैं जैसे ही टेक्स्ट की विड्थ कंप्लीट हो, कर्सर हमारा नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली चला जाए, हमें एंटर प्रेस ना करना पड़े. क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. कैसे करते हैं अभी बताता हूँ मैं आपको. दूसरा देखिएगा, हमने जेंडर के लिए 2 रेडियो बटन लिए हैं, मेल फीमेल. आप देख रहे हैं हम दोनों ही सेलेक्ट कर पा रहे हैं. मेल को भी सेलेक्ट कर पा रहे हैं और फीमेल को भी सेलेक्ट कर पा रहे हैं. क्या ऐसा पॉसिबल है स्टूडेंट्स? No, sir. क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए select. केवल एक को सेलेक्ट कर पाए. तो पहले इन करेक्शंस को करते हैं. पहला करेक्शन, अच्छा चेंज कर देता हूं मैं, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा नोटपैड.
ये लीजिएगा। अब सबसे पहले हमें जो हमने टेक्स्ट एरिया बनाया है उसमें कर्सर को ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में लाना है। ये हमारा टेक्स्ट एरिया है। अगर आप टेक्स्ट एरिया में कर्सर को ऑटोमेटिकली ऑन लाइन में लाना चाहते हैं तो मेथड होता है सेट लाइन रैप। सेट लाइन रैप को में ट्रू पास कर देंगे तो आपका कर्सर जैसे ही लाइन आपकी कंप्लीट होगी रैप ऑटोमेटिकली हो जाएगी। रैप का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन में कर्सर चला जाएगा। दूसरा, अगर हमें दो रेडियो बटन में से एक ही रेडियो बटन सेलेक्ट कराना है तो हमें क्या करना पड़ता है, रेडियो बटन्स का ग्रुप बनाना पड़ता है। और रेडियो बटन्स का ग्रुप बनाने के लिए क्लास होती है बटन ग्रुप। स्विंग्स में क्लास होती है बटन ग्रुप, इसलिए हमने यहाँ पे बटन ग्रुप का ऑब्जेक्ट बनाया। अब हमने जहां रेडियो बटन बनाए हैं यहाँ पर हमने दो रेडियो बटन बनाए हैं, यहाँ पर हम बटन ग्रुप का ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट करेंगे grp इक्वल टू न्यू बटन ग्रुप, और इन दोनों रेडियो बटन को इस ग्रुप में ऐड करा देंगे। जैसे ये रेडियो बटन इस ग्रुप में ऐड होंगे दोनों रेडियो बटन का एक ग्रुप बन जाएगा, और फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ रेडियो बटन्स वी कैन सेलेक्ट ओनली वन चॉइस एट ए टाइम। वन। सेव करते हैं, देन कंपाइल करते हैं। सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, रन कराते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले आप स्क्रीन शेयर। हाँ देखिएगा, हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहे हैं। जैसे ही लाइन कंप्लीट होगी टेक्स्ट आपका ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में ट्रांसफर हो गया। देख रहे हैं आप, एंटर प्रेस नहीं किया है मैंने। क्लियर? यस सर। और मेल और फीमेल वाले रेडियो बटन्स में से आप केवल एक ही रेडियो बटन सेलेक्ट कर पाएंगे। जिस रेडियो बटन पे आप क्लिक करेंगे केवल वही रेडियो बटन सेलेक्ट होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। चलिए अब हमें क्या बनाना है, डेट ऑफ बर्थ के लिए बनाना है कॉम्बो बॉक्स। क्लियर? अब हमें कॉम्बो बॉक्स बनाने हैं डेट ऑफ बर्थ के लिए। तो कॉम्बो बॉक्स पे चलते हैं यहाँ पे। उसके लिए भी हमने लेबल लिया हुआ है तो लेबल को ही कॉपी कर लें। ये हमारी लेबल की कोडिंग है, कंट्रोल C कंट्रोल V। दिस इज लेबल 6, दिस इज फॉर डेट ऑफ बर्थ। L6 सेट बाउंड चेंज करा लेते हैं 100। टॉप चेंज होगी इसकी। टॉप हमने कितने रेडियो बटन की टॉप हमने ली हुई थी 320 में 20 ऐड हुआ, 340 में 50 ऐड हुआ, तो ये हो गया 390 50। क्लियर? क्लियर स्टूडेंट्स? ओके सर। नेक्स्ट आता है, अब इसके आगे क्या आने चाहिए बताइए स्टूडेंट्स? कॉम्बो बॉक्स।